एक व्यक्ति की कुएं में लाश मिली है। संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली थी और 15 दिन बाद आज पुलिस ने खुलासा किया है कि जिस व्यक्ति की लाश मिली थी उसी की पत्नी ने 2 व्यक्तियों, उसके प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर उस व्यक्ति की हत्या की थी। हमारे अंधे कत्ल का पर्दाफाश। पत्नी ने अपने हलवाई प्रेमी व उसके दोस्त के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट। शक नहीं हो इसलिए पत्नी ने चंदन चोरों की कहानी रचकर पुलिस व ग्रामीणों को किया गुमराह। सबूत मिटाए, लाश को गहरे पानी के कुएं में लटकाया ताकि आत्महत्या लगे। जिले की जीरन थाना पुलिस ने 15 दिन पहले कुएं में मिली लाश के मामले में एक महिला सहित 2 पुरुषों को गिरफ्तार कर अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी व उसके प्रेमी सहित प्रेमी के दोस्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल आज से 15 दिन पहले 3 अगस्त गुरुवार को नीमच जिले के जीरन थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत फोफलिया के गाँव उगरान में कुएं में एक व्यक्ति की रस्सी से लटकी लाश मिली थी, जिसकी पहचान गाँव के ही गोपाल पिता रामलाल कीर के रूप में हुई थी। तब ग्रामीणों व पुलिस को मृतक गोपाल संदिग्ध परिस्थितियों में कुएं में लटका मिला था। पुलिस ने जांच प्रारंभ की, ग्रामीणों से पूछताछ की, कई तरह के सबूत जुटाए तो पता चला कि गोपाल की हत्या हुई है। अब 15 दिन बाद पुलिस ने अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया है। जीरन पुलिस ने बताया कि गोपाल की हत्या करने वाला और कोई नहीं उसकी पत्नी कांता है, जिसने अपने प्रेमी से अवैध संबंधों के चलते प्रेमी व उसके दोस्त के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतारा है। पुलिस ने पत्नी कांता कीर सहित प्रेमी गोवर्धन पिता फकीर चंद धनगर निवासी खजूरी बड़ाइला जिला मंदसौर के साथ प्रेमी के दोस्त कारूलाल पिता भेरूलाल विश्वकर्मा निवासी अचेरा जिला मंदसौर को गिरफ्तार किया है। पुलिस व ग्रामीणों को गुमराह करने पत्नी ने रची साजिश। मानव दर्शन की टीम ने घटनास्थल पहुंचकर मामले की पड़ताल की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पत्नी कांता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पहले पति की हत्या की, बाद में शव कुएं में लटका दिया ताकि आत्महत्या प्रतीत हो। वहीं परिजनों व ग्रामीणों को बताया कि रात में उनके घर चंदन चोर आए थे, जो चंदन की टहनियां काट कर ले गए। चोरों के पीछे उनका पति गया था, जो अब तक घर नहीं लौटा, लेकिन परिजन पत्नी के मंसूबों को पहले ही भांप चुके थे। उन्होंने पुलिस को पहले ही पत्नी पर हत्या की आशंका जताई थी। नमस्कार, हम खड़े हैं नीमच जिले से 35 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत फोफलिया के ग्राम उगरान में। यहां से 15 दिन पहले 3 अगस्त को खबर आई थी कि एक व्यक्ति की कुएं में लाश मिली है। संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली थी, उसके गले में रस्सी थी और कुएं में पानी के अंदर डूबा हुआ था व्यक्ति। लेकिन वो संदिग्ध अवस्था में लाश होने के कारण पुलिस ने जांच शुरू की और 15 दिन बाद आज पुलिस ने खुलासा किया है कि जिस व्यक्ति की लाश मिली थी उसी की पत्नी ने 2 व्यक्तियों, उसके प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर उस व्यक्ति की हत्या की थी। हमारे साथ तो उसके परिजन हैं, उनसे जानते हैं कि किस प्रकार शातिराना अंदाज में महिला ने अपने ही पति की हत्या की साजिश रची। हम उनके रिश्तेदार हैं, उनसे पूछेंगे। जी, आपका नाम? घनश्याम। घनश्याम जी, क्या कहानी रही थी इसके पीछे? क्या कहानी थी? कौन था हत्यारा और किस प्रकार से साजिश रची गई थी? सर, यहाँ चंपल पड़े थे, यहाँ से घिस के ले गए कूड़े के पास में। कुएं के पास खींच के ले गए? हाँ, उसमें डाल दिया सर। अच्छा, कुएं में डाल दिया। हाँ। तो एक बताया जा रहा है कि पीछे एक कहानी भी रची गई थी। महिला ने बड़ा शातिराना अंदाज में बताया था कि चंदन चोर आए थे। हाँ। और चोरों ने उनको मार दिया, ऐसी कहानी रची थी। तो किस प्रकार से उन्होंने बताया था? सर, वो चंदन बता रहे थे कि चंदन तोड़ने वाले घिस के ले गए, खींच के ले गए। और चंदन वाला तो पेड़ में से, गोड़ में से नीचे से काटता है। वो डाली तोड़ के लाई हाथ से, ऊपर से टहनी तोड़ी हुई थी। हाँ सर जी। जिस प्रकार महिला ने जो बताया कि महिला ने साजिश रची और कहानी बताई कि चंदन चोर आए थे और उनके पीछे जो है उक्त व्यक्ति गया था जिसका नाम गोपाल था, जिसकी हत्या उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी व प्रेमी के साथी के साथ मिलकर की थी। आज हम वहीं हैं और बड़े शातिराना अंदाज में महिला ने
कहानी हम उनके भाई राजेश, गोपाल के भाई राजेश हैं। राजेश जी बताएं किस प्रकार से आपके भाई की हत्या कर दी गई और क्या कहानी रची गई थी, आपको कब मालूम पड़ा कि क्या उनके साथ साजिश हुई है? सर मुझे तो ये पता पड़ा कि हम तो कनगट्टी गया था मैं कुछ सामान लेने के लिए, फिर यहाँ पर आया तो मुझे कॉल आया कनगट्टी कि मतलब तेरा भाई को कुएं में डाल रखा है रस्सी बांध के, ये मतलब मेरे फ़ोन आया सर। तो फिर मैं आया तो यहाँ पर बाइक की मतलब यहाँ मोटरसाइकिल नहीं मारी थी और कुएं के पास सारे मनक मौजूद थे, आका गांव मौजूद था कि मतलब तेरी भाई की हत्या करके उस कुएं में डाल रखा है। मतलब ये मैंने सुना कि मेरा भाई, मैंने ऐसा हो नहीं सकता है कि मतलब उसे कोई मार दे, कोई आया होगा कोई पार्टी वार्टी खाने वाला जो मजाक कर रहा होगा, पट्टी कर रहा होगा, दुल्हन कर रही होगी, उसकी पत्नी मतलब वो खराब थी तो मैंने देखा कहाँ भाग गया होगा। लेकिन मैंने बोला उनसे घर पे जाके कि मेरा भाई गया तो गया कब, रात को, मतलब कहाँ गया। तो ये बात तो रहने दो, जो हुआ जो होने दो, बात को मतलब आगे मत बढ़ाओ। ये किसने कहा? उसकी पत्नी ने। नहीं, साजिश क्या बताई उन्होंने कि चंदन चोर आए थे वगैरह? हाँ, ये उसने बताया। हाँ, कोई बात ऐसा है, बताया हाँ, था। हाँ। आपको पहले कभी लड़ाई झगड़ा होता था दोनों मियाँ बीवी के बीच में? सर हमें तो नहीं होना कि अभी तक झगड़ा होता था। हाँ। लेकिन ना उसको कभी भी मुझे बताया, और ना मेरा घर भी गांव के अंदर पुराना घर में रहता था, ये कुएं पे रहता था मेरा भाई। लेकिन उसको भी नहीं बोला कभी कि मेरे दोनों पत्नी के और मेरे बीच में झगड़ा चल रहा है, कभी नहीं बोला। आपको कब और कैसे पता चला कि आपके भाई गोपाल की हत्या कर दी गई है? मुझे 9:30 बजे मैं कुएं पे आया, फिर वो उन लोग मोटर डाल के मतलब गांव के और पानी तोड़ रहे थे, तो फिर विश्वास नहीं किया वो, तो फिर रस्सी ऊपर आई पानी के, तो पता पड़ा कि नई रस्सी कहाँ से आ रही है इस कुएं में। नई रस्सी है ही नहीं। कुएं वाले से पूछा कि ये रस्सी तो अंदर है क्या तुम्हारी मोटर के पास? ये मोटर के पास है ही नहीं है ये रस्सी, तो मेरे तो खाली एक नड़ी है और केबिल है, मोटर के पास में पाइप है। नहीं, बात ये भी आ रही थी कि उसने आत्महत्या कर ली, आपको कैसे पता पड़ा कि हत्या हुई है? सर आत्महत्या मतलब वो कर ही नहीं सकता है ना। अच्छा, कर नहीं सकते। हाँ, क्यों? वो मेरी बात सुनो, कैसे करेगा आत्महत्या? उसके 4 तो लड़कियां, एक लड़का, और रोज कनगट्टी जाता, उस साइकिल पे मोटरसाइकिल चलाने नहीं आती उसको, साइकिल पे रख के कनगट्टी इलाज करा के लाता, तो वो आत्महत्या कैसे करेगा? तो ये थे मृतक के भाई राजेश, जिनसे हमारी बात हुई और इन्होंने विस्तार से बताया। हम वो जगह भी बताएंगे जहाँ पे व्यक्ति को हत्या करके लटकाया गया था। ये वही कुआं है, कैमरामैन से बताएंगे इस कुएं में देखें। ये यहाँ पे उनको लटकाया गया था, उनकी हत्या करके गोपाल को। और जिस कहानी को रचा गया पत्नी कांताबाई द्वारा कि चंदन चोर आए थे, ये वो चंदन की लकड़ियां बकायदा तोड़ी गई और यहाँ लाई गई और इनसे इशारा मिला कि ये चंदन की लकड़ियां हैं और चंदन चोर आए थे और उनके पति को मार के चले गए, जैसा कि मृतक की पत्नी का कहना था। मालव दर्शन के साथ राकेश मालवी, नीमच। अगर आपको हमारी वीडियो खबर पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमेशा अपडेट रहने के लिए, खबरों पे बने रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।